ने बताया था ऑपरेशन, दर्द नहीं है वहाँ बिल्कुल भी। 4 दिन में परफेक्ट रूप से ठीक हो गए। इन्होंने अपने बेटे से बात की, कराई। ये वहाँ के एक हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, एक मैडम को दिखा रहे थे। एक बात पूरा भारतवर्ष याद रखे, अगर आपकी पित्त की थैली में पथरी है, वहाँ दर्द होता है, तो मनु भैया के पास चले आए, बिना झिझक के आप ठीक हो जाएंगे। इसके पीछे का एक कारण है, जो पित्त है वो काफ़ी भारी है, और पित्त की थैली में अगर पथरी है तो वो पित्त इतना भारी होता है, जब पानी में कोई पत्थर पड़ा रहता है तो उसमें चिकनाहट पैदा हो जाती है और काई जम जाती है उसके ऊपर। क्या जम जाती है? काई। तो जो उसकी चुभनशीलता है वो खत्म हो जाती है। पित्त की थैली में तो चुभनशीलता हो ही नहीं सकती, और पित्त की थैली में पथरी पड़ी हुई कभी भी दर्द नहीं कर सकती है। मैं लिख के वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डॉक्टर जो है, ये जो 30-30 साल के 20-20 साल के लोगों की पित्त की थैलियाँ निकाल रहे हैं, ये अनाचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और इस पर किसी की भी नजर नहीं है। एक पित्त की थैली निकालने का 1 लाख रुपए है, और भारत में 150 करोड़ आदमी है, और अगर 50 करोड़ लोगों की पित्त की थैली निकाल दी जाए तो 1 लाख रुपए के हिसाब से मुझे ये बता दो कितना पैसा होगा। उतना पैसा MBBS MD डॉक्टर या वे सर्जन जो पित्त की थैली निकालते हैं, पित्ताशय निकालते हैं, उतना पैसा वो अनाचार अत्याचार से कमा रहे हैं। दूसरा क्या है कि आदमी, ये तो हो गया पित्त की थैली के बारे में। पित्त की थैली की पथरी कभी भी आपको दर्द नहीं करेगी। पथरी कब दर्द करती है शरीर में पड़ी हुई? जब वो अपनी जगह से सरक जाती है, तब वो नई जगह बनाती है, तब 3 दिन तक 4 दिन तक पथरी का दर्द होता है। ये साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं, और प्रूवन के साथ मैं दिखा सकता हूँ आपको। अभी एक छोटा बच्चा है जो यहाँ रहता है, उसको 25 mm की एक पथरी थी, वो घिस के हो गई कितने mm की? 13 mm की। कितने mm की? और बाकी एक 9.5 की थी और 11 की थी, वो गायब हो गई। कहाँ चली गई किसी को पता नहीं है। ये शनि धाम है प्यारो, यहाँ की ऊर्जाएं ऐसी है, आप यहाँ जितने लंबे समय तक रहेंगे वो ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी, आपके बहुत सारे रोगों को खा जाएंगी और आपको भगवान से जोड़ देंगी। ये ही निगेटिव पॉजिटिव का अंतर होता है। दूसरी बात आपने देख भी लिया, एक सप्ताह के अंदर कम से कम 4 माताएं बहनें ऐसी हैं जिनका हमने किसका ऑपरेशन बचाया है? किसका ऑपरेशन बचाया है? पित्त की थैली छोड़ दो, रसोली का ऑपरेशन बचा है। आपको अगर रसोली में लगातार दर्द बना हुआ है, वो किसी भी समय नहीं जाता है, तो इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? और अगर वो अपने आप कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है और कभी खत्म हो रहा है, तो वो प्रेत से है, किसी और से नहीं है। उसके लिए आपको कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। जब आप मनु भैया के पास आएंगे, वो कान में फूंक मारेंगे, वो फूंक वहीं लगेगी जहाँ पे आपको निगेटिविटी होगी। क्या होगी? डॉक्टर के पास ऐसी कोई मशीन नहीं, माना कि उसके पास करोड़ों रुपए की मशीन है, और माना मेरे पास दिखाने के लिए कोई मशीन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कई करोड़ डॉक्टरों से ऊपर हूँ, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि मेरे से तुम्हारी सुरक्षा होनी है, रक्षा होनी है, और डॉक्टर तुम्हारे पेट के अंगों को निकाल के बाहर कर देंगे। इसी तरह वो माताओं बहनों का पेट काटता जा रहा है, किसी की पित्त की थैली निकाल रहा है दर्द के कारण, और वो दर्द, एक बात और है, वो ऑपरेशन कराने के बाद वो दर्द नहीं जाता है। उदाहरण पे उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ। ऑपरेशन कराने के बाद जो दर्द था, जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, वो दर्द बिल्कुल जाता नहीं है। मैं यहाँ चेक कर दूंगा, आपका फ्री में चेक होगा, आप करा सकते हैं। शनि धाम में जो आएगा वो इसका लाभ पाएगा ही पाएगा। ठीक है, इसके लिए हम विशिष्ट दिन भी रखने वाले हैं। और एक बात, अभी आपने देखा भी होगा कि एक व्यक्ति को सोराइसिस था, वो 10-15 दिन रुका और उसकी त्वचा बिल्कुल वाइट से होके, जो घाव थे वे घाव खत्म होके वो लाल से होने लगे। चीजें मैं मानता हूँ कि वो आपके मन को भ्रमित करती है, आपको जगह जगह ले जाती है, और वो आपका पैसा इस तरह से खर्च करवाती है। कोई भी प्रेत, कोई भी निगेटिविटी कभी भी पैसा नहीं खाता है, बस वो आपको भरमाया जाता है। यहाँ भाग, वहाँ भाग, यहाँ भाग, ये अच्छा, वो बुरा, ये अच्छा, वो अच्छा बुरे का ही संतुलन देखती रहती है, वो सत्य तो देखती ही नहीं। और वो जहाँ उसका मन होता है, जहाँ उसको पता है तेरे आनंद है, इसका पैसा भी लगेगा तो ठीक रहेगा। किसी ने किसी पे तंत्र क्रिया कराई है, वो इसलिए कराई है ताकि वो गर्त में चला जाए, वो इसलिए नहीं कराई है कि उसके अंदर मैं ऐसा प्रेत भेज दूं कि वो उसको करोड़ों रुपए कमा के दे, इसलिए कराई है। हाँ जी, इसलिए नाश कराने के लिए ही कराई है। तब वो प्रेत शरीर में रहता है, जगह जगह दर्द करता है, और जहाँ जहाँ वो दर्द करता है डॉक्टर उसी का ऑपरेशन कर देता है ना। कितने घुटने के मरीजों को हमने ठीक किया है, कितने कमर के दर्द के मरीजों को डॉक्टर तक को ठीक किया।
डॉक्टर कह रहा है कि मैंने जिंदगी में कोई अगर मानव रूप में देवता देखा है तो वो मनु भैया है। और जबकि वो डॉक्टर पूरे भारत की यानी कि पूरी दिल्ली के पुलिस वालों का इलाज करता है बड़े हॉस्पिटल में, और उसका हॉस्पिटल सबसे अच्छा बना है। पहली बार सरकारी हॉस्पिटल इतना अच्छा देखा है मैंने। मतलब हॉस्पिटल नहीं बना, एक बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है जैसे दुबई में बनाई है, मुनीर का के आगे ही साथ में। किसने देखी है वो बिल्डिंग? किसने देखी है भाई? मुनीर का देखा है? मुनीर का मेन रोड, हाँ, तो उस पे बनी नहीं है इधर एक वो हॉस्पिटल बना है, क्या है नाम उसका? देखा है ना बिल्डिंग कैसी बनी हुई है, दुबई जैसी। ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। आगे ना, क्योंकि अब हॉस्पिटल भी सरकारी वाले ऐसे ही बोलते हैं। हमें 5 एम्स की जरूरत नहीं थी। अच्छा, फिर दर्द वही रहता था फिर भी? आज भी शरीर खराब हो चुका है। एक बार इनका ऑपरेशन करने के बाद भी दर्द वहीं के वहीं बना हुआ था। यही बात बहन जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्या निकाला था? अडॉप्ट करे, मेरी शादी नहीं हो पाई थी इसी कारण कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते। मतलब आपका यूट्रस ही निकाल दिया? शादी से पहले यूट्रस निकाल दिया? नाभि के नीचे, कोई भी माता बहन सुने जो हमें सुन रही है, गुरुजी माँ बाप मर गए, नाभि के नीचे रहने वाला निरंतर दर्द। एक बात कल भी किसी ने मेरे को बताया था कि भैया 6 साल बाद मैंने रिसीव किया है गर्भ को। नाभि के नीचे रहने वाला निरंतर दर्द आपको बच्चा नहीं आने देगा घर में, शादी होने के बावजूद। 6 साल 8 साल दर्द, 10 साल 14 साल, क्योंकि उसका जब तक वो नहीं जाएगा, प्रेत नहीं हटेगा, तब तक। मनु भैया तो कोई संतान देने वाले नहीं। फिर क्या हुआ कि कोई महिला कह रही है 8 साल बाद बच्चा हुआ, कोई कह रही है जी मुझे दरबार से 10 साल बाद बच्चा मिला। मतलब जो केवल बच्चों का आशीर्वाद देते हैं उनके यहाँ भी इतने बच्चे नहीं होते। मैं रोज 1-2 बच्चों को खिला लेता हूँ, आ रहा है आप समझ में। और पिछले 7-8 महीने से तो ऐसा हो रहा है, जब से मैं दीनपुर गया था, कि बच्चे वाले ही आ रहे थे जी मुझे 14 साल बाद हुआ, एक को 16 साल बाद हुआ, एक को 12 साल बाद हुआ, एक को 8 साल बाद हुआ। पिछले महीने में तो कम से कम 30 बच्चे हमें ऐसे मिले जो 6 साल के बाद बात के थे सारे। क्यों हुए भाई? बोलिए शनिदेव महाराज की। क्यों हुए? क्योंकि उनकी समस्याएं वो दूर हो गई, है ना। और एक बात, वो 1 साल पहले आके ठीक होते हैं तब जाके उनको बच्चा मिलता है, क्योंकि गर्भ भी 9 महीने का रहता ही रहता है। बच्चे की वो तो यही से आई थी, 60 वाले से आई है, वो प्रीति जिसका 8वां 9वां महीना लग रहा था। देखी थी अभी एक वीडियो, बच्चे की धड़कन बंद होगी, डॉक्टर ने कहा ये तो मरेगा पेट के अंदर। यहाँ ही धड़कन चालू होगी। कैसे धड़कन चालू होगी? उसने कहा, और उसने लात भी यही मारी। अरे मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ था, हाथ पे ही लात मार दी। ये देख लो, थोड़ा सा जाप करते ही भगवान के नाम का, कितनी बड़ी बात है नहीं बहन जी? तो भगवान का नाम सर्वोपरि है। निगेटिविटी किसी डॉक्टर से निकलेगी नहीं, क्योंकि वो मानेगा नहीं। और यहाँ की साइंस भारत की ऐसी है, ऐसी साइंस है कि कुत्ता भी इस साइंस से पार कर दे। इस साइंस को पूछो कैसे? यहाँ की साइंस कहती है भारत की 2000 वर्ष पहले आदमी जो है वो पूंछ वाला बंदर था, वो धीरे धीरे 2 पैरों पे चला, उसकी पूंछ गायब होती चली गई, उसने धीरे धीरे ऐसे विकास किया। यही की साइंस लकड़बग्गे के बारे में कहती है कि ये 1 करोड़ साल पहले का जीव है, और 50 लाख वर्ष पहले इसके शरीर पे ये धारियां बनी है। वो 50 लाख और 1 करोड़ वर्ष का है, और जो मानव है वो 2000 वर्ष पहले बंदर था। और जो मम्मी मिलती है मानवों की वो 3,500-4 हजार वर्ष पुरानी मिलती है। और जो हमारे यहाँ के प्रमाण मिलते हैं ग्रंथों के, वो 10-10 हजार वर्ष पुराने ग्रंथों के प्रमाण मिलते हैं। और जबकि जो शताब्दी बीती है वो 2000 वर्ष ही हुई है। 2025 ही तो चल रहा है नहीं। यहीं से आप आइडिया लगाओ कि आखिरकार ये चल क्या रहा है हमारे साथ। हमारे साथ तो सनातन को लेके खेल चल रहा है कि इतने पुराने ग्रंथ, इतनी पुरानी खोजों को मिटा दिया जा रहा है। पूछो क्यों? जो सभ्यता जितनी पुरानी होगी उसके पास किताबें उतनी ही ज्यादा होगी। भारत से ज्यादा किताबें विश्व के किसी भी देश में है ही नहीं। और ये तब है जब 64-65 लाख किताबें, 84 लाख किताबें या 90 लाख किताबें उसमें जल गई थी। नालंदा कितनी किताबें जली थी उसमें? गुरुजी लाखों थे, मतलब तकरीबन 2-2.5 लाख तकरीबन। 1 साल तक जलता रह गया। 2-2.5 लाख किताब तो 2 दिन में जल जाती है। 84-85 लाख ही किताबें थी, और ज्यादा भी हो तो ग्रंथ पता नहीं। मतलब जो सभ्यता जितनी पुरानी होगी उसके पास किताबों की हिस्ट्री उतनी ही ज्यादा होगी।
गलत तो नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक लक्ष्मी चंद पैदा होगा, एक उसकी किताब, ठीक है, या 10 उसकी किताब है जी। और एक कबीरदास पैदा होगा, 25 उसकी किताब। एक तुलसीदास पैदा होगा, 100 उसकी किताब। एक बिहारी पैदा होगा, 1000 उसकी किताब। ऐसे बता रहा हूँ मैं। एक रामधारी सिंह दिनकर होगा, 100 उसकी किताब। आ गए ना। एक वो होगी, क्या कहते हैं, वर्मा कौन थी वो, महादेवी वर्मा, 1000-100 उसकी कविताएं। ऐसे तो जो पैदा होता जाएगा, जितनी सभ्यता पुरानी होती जाएगी, उसकी किताबें भी उतनी ही ज्यादा होंगी। और हमें नए नए पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमें हमारे ऋषियों की करनी कथनी माननी है। एक तो अपने घर में एक पीपल का पेड़ गमले में रखना चालू कर दो। जब वो बहुत बड़ा हो जाए तो ये देखो उसके लिए हम कहाँ जगह दे सकते हैं, उसको जल देना चालू कर दो। पीपल का पेड़ संसार को सुख देने वाला है। ये देखिए, जो प्रेतों को सुख दे दे वो आपको सुख नहीं देगा क्या? एक 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। आपने अपने घर में एक बिजली की मशीन लगाई, क्या लगाई? बिजली की मशीन लगाई, वो वायु को शुद्ध कर रही थी। वो तो ब्रह्मा जी का स्थान होता पीपल। आपने अपने घर में पीपल क्यों नहीं लगाया? वो ऐसी मशीन है, अगर चारों तरफ से भी बंद हो तो ऑक्सीजन ही देनी है उसने, तो 24 घंटे आपका इतना सा पानी लगेगा। नहीं समझे? एक डब्बा है। अब बिजली तो खर्च किया आपने, पानी तो खर्च किया 10 रुपए का, और बिजली खर्च किया आपने हजारों रुपए की, यानी कि 10-10 हजार रुपए की बिजली खर्च की उस मशीन को महीने में चलाने के लिए, है जी। और वो एक डब्बा पानी 2 पीपल के पेड़ को पोसेगा, और जो उससे ज्यादा ऑक्सीजन आपके घर में भर दे देंगे। हमारे घर की हर दीवार में पीपल है, तो पीपल तो दीवार में बैठ जाएगा। छत पे भी इतने पीपल हैं दीवार में। आप अंदर चले जाओ, चलिए जाइए, जाओ, चलो। ऐसे नहीं बोलते आप। तो जग्गी वासुदेव के यहाँ सत्संग सुन के आए, कभी बोले उनके बीच में ऐसे हैं? बोले? ये कौन सा तरीका है? तो पीपल जो है वो आध्यात्मिक केंद्र है हमारा, ये समझो। एक पीपल के नीचे दीपक जलाना है, उससे कम से कम 5 फुट दूरी पे पीपल के नीचे दीप जलाना चाहिए। आप पीपल की खो में दीपक रखाते हैं, वो दीपक जलता जाता है, पीपल को जलाता जाता है। फिर आप सोचते हैं मुझे अच्छा फल मिले। अच्छा फल कहाँ से मिलेगा? आपने पीपल के नीचे दीपक नहीं जलाया, आपने पीपल को जलाया है। किसको जलाया है? देखिए, दीपक ये है, और यहाँ इतनी ऊंचाई पे आपने हाथ कर लिया। अभी कोई अग्नि आपको नहीं लगी है। फिर थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, थोड़ी देर में एक लो आपके जैसे हाथ को जलाने लग रही है। फिर वो बढ़ती जाएगी, फिर वो बढ़ती जाएगी। जैसे आपने धूप का लेंस लिया और वो ऐसे कर दिया, आपके यहाँ उसमें एक छेद पे वो पड़ी, अग्नि पड़ी, और वो जो है थोड़ी देर में जलना चालू हो जाता है। आपने कागज पे करके देखा भी होगा, देखा है? किस ने देखा है? और वो कागज जल जाता था, काला हो जाता था। सब नहीं देखा। इस तरह से आप पीपल के वृक्ष को अपने घर में पौधे रोपे, अपने घर में छोटे छोटे गमलों में पीपल रख दें, ठीक है? वो गमले से अभी बाहर नहीं जाएगा, बढ़ेगा जरूर। जब वो फाड़ दे तो बड़ा गमला कर दे, और फाड़ दे तो और बड़ा गमला कर दे। लेकिन पीपल को देव वृक्ष समझे। आप मूर्ति नहीं रखते हैं क्या घर में? तो आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति रखी, और ब्रह्मा विष्णु महेश पीपल में निवास करते हैं, शनिदेव भी निवास करते हैं। तो आपने एक पीपल रखा, इसका मतलब सारे देवता घर में रख लिए। नहीं समझा? और एक बात, पीपल अगर बंद कमरे में भी रखा रहेगा तो भी उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन ही दे। इसे भूत प्रेत कहाँ से आ गए? भूत प्रेत तो पहले ही शरीर के अंदर रह रहे हैं, तो फिर पीपल में कहाँ रह रहे हैं? भूत प्रेत तो शरीरों में रह रहे हैं, है जी। वो खा रहे हैं, क्या कहते हैं, खरबूजा खा रहे हैं, नहीं तरबूज खा रहे हैं, सवेरे शाम गर्मी के ठंडे पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, पनीर वाले पराठे खा रहे हैं, एसी में सो रहे हैं। एसी में सो रहे हैं। नहीं, वो तो शरीर के अंदर पहले से रह रहे हैं। फिर आप समझे नहीं, इन बातों को बहुत ध्यान से सीखिए। अपने घर को ऊर्जावान बनाइए। आपको पता है पीपल के पेड़ से वो ऊर्जा जो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके आसपास बैठ के आप जैसे ही जप करेंगे वो ऊर्जा तुरंत आपके घर में आ जाएगी, और वो आपका विकास करने वाली है, विनाश करने वाली नहीं। विनाश करने वाली होती तो मेरे घर में वो करोड़ों की संख्या में रहती है, मेरा विनाश ही होता चला जाता। और यहाँ मंदिर में रहती है, आगे ना, और रोजाना अलग अलग एरिया में रहती है। कल उस रोड पे थी, रोड पे उस कमरे में थी, परसों परले दिन वहां थी, एक दिन यहाँ थी, ऐसे रोज घूमती है। एक दिन यहाँ थी, यहाँ की देखी आपने, यज्ञ के चारों तरफ कैसे घूम रही थी ऊर्जा लेती हुई, इसने देखा था वो बवंडर। फिर बोलिए शनिदेव महाराज की जय। किसी वैज्ञानिक ने बताया
भारत का जो इस समय गृह मंत्री है, उनका एक प्रोग्राम टीवी पे चल रहा था, मैं देख रहा था, उसमें ऊर्जाएं बना रखी थी गोल गोल, एक इधर से जा रही है, एक कृत्रिम, असली नहीं। असली तो मनु भैया के साथ रहती है, असली तो बहुत सारे महात्माओं के साथ भी ना रहती। आ गया समझ में। और एक दिन मैंने आपको अपने दिल से, हृदय से निकलती हुई दिखाई भी थी, आज से 1 साल पहले की वीडियो है, अगर आपने देखनी हो तो वहाँ से देख लेना। ये सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म आत्माएं हैं, किस तत्व के रूप में घूमती हैं। एक एयर मार्शल थे, कमांडर थे, वो हैडिया खान बाबा के शिष्य थे, और उन्होंने एक दिन हैडिया खान बाबा को पूछा